ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए लंबा लंबा सांस लेना है। ये सूक्ष्म व्यायाम प्रयासपूर्वक मिस नहीं करना है। रोज सूक्ष्म व्यायाम होना ही चाहिए। पूरे शरीर के ज्वाइंट्स, मांसपेशियां, हड्डियां एक्टिव हो जाती है। उसके बाद प्राणायाम और हो सके तो आसन। आसन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो आसन पूरे होते वो आवश्यक है, लेकिन टूटे फूटे आसन की आवश्यकता नहीं है। उसमें टाइम बर्बाद ना करें। उसके अलावा कपालभाति करते रहें। शरीर एक मंदिर है और योग ये मंदिर की पूजा है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल अतिरिक्त शक्ति लगाएं। पंजे आगे पीछे दबाएं। डीप ब्रीदिंग।
उंगलियां पूरी शक्ति लगाकर टाइट करिए। पूरे आनंद से, समर्पित भाव से योग साधना करनी है। 1 घंटा योग साधना कर रहे हैं, ये कॉमेडी शो नहीं है। तो पूरे समर्पित भाव और ध्यानपूर्वक एकाग्रता, घुटने की भी। शरीर के अंदर स्वयं भगवान विराजमान है। उन्हें शरीर का कार्य संचालित करने में आसानी हो, इसलिए ये पूजा करनी है। शरीर को हम चला नहीं सकते हैं। शरीर स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और जीवन का संचालन करते हैं। घुटने की वाटी, भगवान का मतलब प्राण का प्रवास पूरे शरीर में कोने कोने तक बड़े आसानी से हो, ये हमें करना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कहीं भी भगवान के प्रवास में अवरोध ना आ जाए तो शरीर में कोई समस्या ही नहीं रह सकती। साइकिलिंग करेंगे। दूसरा पाव, अब हिप ज्वाइंट के लिए आवाज आ रही है ना पीछे? सुप्रिया जी ध्यान रखो जरा। स्पीकर लेने की आवश्यकता ना हो, इतना आवाज होना चाहिए। मन में चिंतन, पॉजिटिव चिंतन होना चाहिए। मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपलता आ रही है। जो हम मन में विचार करेंगे वही होगा। योग साधना द्वारा हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध करके देनी है, और इसके लिए हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। ये हीमोग्लोबिन अगर स्ट्रांग है तो लंग्स के माध्यम से, स्किन के माध्यम से जो वायु एंटर हुआ है उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन के प्रवास में अवरोध नहीं होना चाहिए किसी ज्वाइंट में। ये साधारण संकल्पना अगर ध्यान में आए तो कोई सूक्ष्म व्यायाम मिस नहीं करेगा। और ये सीरियसली लिया जाता है। पीछे जाते समय प्रयास करें कि हाथ ऐसे सीधे रखें। कितनी सुंदर जगह हमें उपलब्ध है। ज्यादातर लोग गार्डन में कर रहे हैं। चेंज।
संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन कहीं बाधा नहीं आएगी। शरीर का संपूर्ण एक एक अंग का व्यायाम हो रहा है। चेंज। घुटने का, कमर का, हिप जॉइंट का, मेरुदंड का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, हार्ट, लंग्स, थायराइड, हाथ का, पाँव का पूरा व्यायाम हो रहा है। पाचन में अगर गड़बड़ी नहीं ना तो सारे विश्व में विश्व शांति स्थापित होने में समय नहीं लगेगा। सभी भगवत स्वभाव में आ जाएंगे। बीमारी तो बहुत छोटी सी बात है। क्रिया पूरी समर्पित भाव से करें। पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है। चेंज। अगर हम यहाँ योग कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि अपनी दवा औषध डॉक्टर बंद होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना हम कुछ गलत कर रहे हैं या पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। खुद को और परिवार को चीट कर रहे हैं। आरोग्य संपन्न रहना अपने हाथ में है, किसी दूसरे के नहीं, और डॉक्टर के हाथ में तो बिल्कुल नहीं। चेंज। पिछले 25 साल से मैं योग कर रहा हूँ, तो 25 साल में किसी डॉक्टर को देखा भी नहीं है। दवा तो दूर की बात है। कोरोना पीरियड में वैक्सीन तक नहीं दिया। अभी किसी किसी की मजबूरी थी, पब्लिक व्हीकल से जाना था तो उनको लेना पड़ा। जितना होता है उतना ही करें। कठिन करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण अभी ये क्रिया है, वो ज्यादा करें थोड़ी। घुटने जमीन तक पहुंचने चाहिए, धीरे धीरे ऐसे। ऐसे ऐसे करते हैं। भगवान का प्रवास कैसे होगा? भगवान का प्रवास होना चाहिए सही, बड़ी सहजता से और आनंद से। ट्रैफिक हटा हटा कर आगे चलना है, ये भगवान का ड्यूटी नहीं है। ट्रैफिक को हटाना हमारा काम है। रास्ता क्लियर होना चाहिए। चेंज। मेरी तरफ देखो और अपनी तरफ देखो।
थोड़ा आगे झुके, 5 बार। आइए, ताकत लगाइए। केवल हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम पूरे समर्पित भाव से और निरंतरता से करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, सभी औषधि, सभी दवाएं बंद होनी चाहिए। आरोग्य संपन्न शरीर, लेकिन चूकना नहीं चाहिए। अभी मेरा 25 वर्ष का अनुभव है, कोई दर्द वगैरह वही नहीं होता है। सर दर्द हो गया है, हाँ, एड़ी पंजे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, ले लो दवा। इसके बजाय जो अपने घर के आजू बाजू में पेड़ पौधे हैं उसका उपयोग करो। कभी नीम का पत्ता खाओ, कभी तुलसी का पत्ता खाओ, कभी अमरूद का पत्ता खाओ, कभी आम का पत्ता खाओ, कभी पीपल का पत्ता खाओ। घर में अदरक है, लहसुन है, प्याज है, उसका उपयोग करें रोज। कड़ी पत्ता, कोथिंबीर, मूली, हर दिन उपयोग होना चाहिए। चाहिए। फिर आलसी लोगों के लिए इन्हीं चीजों की दवा बनाई है। लवंग, काली मिरी, दालचीनी, तेज पत्ता, ये सारे हमारे पूर्वजों की देन है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमें दिए हैं। अलग अलग एंगल से पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। भगवान का प्रवास बिना अवरोध होगा तो भगवान भी खुश होंगे, शरीर का और जीवन का संचालन सही करेंगे। चल चेंज। कोई भी कार चलाते जा रहे और ट्रैफिक जाम है तो दुखी होता है, गुस्सा भी होता है ना लोगों को, लेकिन पूरा ट्रैफिक खुला है, अरे एकदम 60-70 की स्पीड में जा रहा है तो एकदम खुशियां मनाए, गाना भी बोलेगा। लेकिन भीड़ में अटकेगा तो गाना बोलेगा? चलो चेंज। यही विचार मन में रखना है कि भगवान का प्रवास कोने कोने तक सहज होना चाहिए। चेंज। पूरी ताकत लगाइए। साधारण सी क्रिया से लाभ नहीं होगा। चेंज। 3 बार आगे से।
गणपति। अगर हम खुद 50 की उम्र में, 40 की उम्र, 60, 70, 80 के 90 में अगर सही रहेगा शरीर, तो अपने घर वाले जो अगली पीढ़ी है वो भी योग साधना में आएगी। और एक समय आएगा पूरा भारत, पूरा विश्व 100% योग करेगा। विश्व शांति के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक मानव आज जो दानव स्वभाव में कैरेक्टरलेस, वो अपने कैरेक्टर में चेंज, मूल स्वभाव में आएगा। मूल स्वभाव भगवत स्वभाव है। ऊपर नीचे, रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट थोड़ा खिंचाव दे दो। पांच बार करें। अगर चश्मा है तो ज़्यादा बार करें। चश्मा रहेगा नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाकर कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। ऊपर नीचे, तिरकस। भगवान का प्रवास जहाँ संभव नहीं हुआ, वहाँ कचरा जमा हो गया, उसी को बोलते हैं कैटरेक्ट। उल्टी दिशा में भगवान का प्रवास अगर सही हो रहा है, कचरा जमा ही नहीं होगा। गोल गोल घुमाएं। और इसके लिए मुख्यत्व आवश्यक है दो ही चीजें, पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन, और कुछ नहीं चाहिए। विश्राम। आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। मेरुदंड सीधा रख के, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा। पूरे मतलब ये पूजा है, योग साधना एक पूजा है। शरीर साक्षात परमेश्वर। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। जितना लेने की कैपेसिटी है वहां तक ले लो, और जितनी छोड़ने की कैपेसिटी है उसके आगे थोड़ा छोड़ो। छोटे छोटे श्वास लेने के कारण हमारे 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश लंग्स के अंदर जो है वो कार्बन से भरे पड़े हैं। ज़्यादा वायु समाहित नहीं कर पा सकते हम। जितनी छोटी सी जगह उपलब्ध है उसी में वायु समाहित होता है, और उसी में से थोड़ा सा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब होता है। दिन में कभी भी याद आए 2-5 मिनट डीप ब्रीथिंग करो। दिन में 2-4 बार करेंगे तो पता चलेगा कुछ समय में कि मेरा शरीर हल्का हल्का लग रहा है, उसमें कोई दर्द नहीं है, अकड़न नहीं है, पेनिंग नहीं है। ये सब ऑक्सीजन के कमी के कारण है। अगर हम डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और कहीं भी कार्बन नहीं जमा होगा। साधारण सी क्रिया है।
हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम से हार्डवेयर ठीक होगा और प्राणायाम से सॉफ्टवेयर ठीक होगा, जो हमें रोग से बचाएगा। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, अलग अलग मुद्रा लगाएं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा, पेट के सभी अंगों का व्यायाम होगा। जो कार्बन जमा पड़ा है एक एक अंग के अंदर, वो पूरा निकल जाएगा। खाली पेट करना है। खाना खाने के बाद करना है तो 4-5 घंटे के बाद करना है। अपने पाचन की स्थिति क्या है, 4 घंटे वाली है या 5 घंटे वाली है, उसके अनुसार 4 या 5 घंटे के बाद करना है। कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के बाद कपालभाति कर सकते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में, मासिक धर्म में कपालभाति नहीं करना है। प्रेगनेंसी पीरियड में सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना है। सूक्ष्म व्यायाम से बहुत सारी समस्या से दूर रहेंगे और डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर से दूर रखें। एलोपैथी की दवा जो है वो बड़ी उनके अंदर तीव्रता होती है, तो ये तीव्रता के कारण पहले से ही काफ़ी सारे अंगों का नुकसान हो जाता है। लंग्स के अंदर भी जो कार्बन है वो बाहर फेंका जा रहा है। हम सांस बाहर फेंक रहे हैं तो लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों के अंदर जो कार्बन है वो भी बाहर निकल रहा है। लंग्स की शुद्धि हो रही है, पेट के सभी अंगों की शुद्धि हो रही है। अपने अपने घर वालों की बोलो, फेसबुक लाइव लगाकर घर में भी कर सकते हैं। अपना रोज फेसबुक लाइव रहता है। अपने घर वाले, पड़ोसी, सगे संबंधी यहाँ से दूर भी है, 100-150 लोग रोजाना फेसबुक में जुड़े रहते हैं। उसमें कुछ जुड़े भी रहते हैं, नए भी रहते हैं, इसे हर समय बोलना पड़ता है। हीमोग्लोबिन 14-16 होना चाहिए। महिलाओं के लिए 14 और पुरुषों के लिए 16 होना चाहिए। इसे स्ट्रॉन्ग हीमोग्लोबिन बोला जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग चाहिए कि उसकी शरीर में, अपने शरीर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑक्सीजन का सप्लाई देना और वहाँ से कार्बन उठाकर बाहर फेंक देना। इसके बाद बाकी का सब कार्य शुरू हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का प्राइम कार्य है और उसे स्ट्रॉन्ग करना ये हमारा कर्तव्य है। वो होगा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से।
थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाएं दोनों हाथों में। अब में शरीर में हार्मोनल बैलेंस चाहिए और हार्मोनल बैलेंस का काम ये करता है थायराइड। कपालभाति, ये थायराइड का पॉइंट। फिर उज्जाई प्राणायाम, फिर सिंहासन, थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। बाएं हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबाए, बाएं हाथ में हार्ट का पॉइंट दबाए, राइट हाथ में लीवर का पॉइंट दबाए। घर में आधा घंटा कपालभाति होना चाहिए। आंखों का पॉइंट दोनों हाथों में। जो अंग एक साइड में, उसी साइड के हाथ में पॉइंट दबाना है, और जो अंग दोनों साइड में, वो दोनों हाथों में दबाना है। कान का पॉइंट, हाथ के पंजे और पाँव के पंजे, ये स्विच बोर्ड है और उसके अंदर पूरे शरीर के स्विच पॉइंट है। ये साइनस का पॉइंट सभी उंगलियों के टॉप पर। साइनस का पॉइंट, दांत और मसूड़े के पॉइंट, आखिरी में किडनी का पॉइंट, तड़हात, दोनों तड़हात के बीच में। अभी मेरे दांत देखो, 100 साल तक कोई दांत गिरेगा नहीं, एकदम पूरे के पूरे रहेंगे। एक दांत खाली चीर गया है गन्ना खाते समय, ऐसे खड़ाक से आधा निकल गया है, उसको चिपका दिया है। कभी कभी निकल जाता है तो कोई बोले, अरे आप तो बोल रहे थे 100 साल दांत नहीं जाएंगे, ये तो यहीं पर गया। कहीं कहीं क्लास में गिर जाता है, उसे चिपकाना पड़ता है, प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। ये वाला आधा चीर गया है, उसी को चिपकाया है। खाना खाते समय कितनी प्रिकॉशन लेनी पड़ती होगी, देखो वहाँ पर, मतलब ये बड़ी सेब का दाना भी वहाँ जाएगा तो निकल जाता है। जोर से गन्ना खींचा, वैसा आधा चीर गया। वही एक कमजोरी बन रही है। दांतों के खाना तो चबाना है, लेकिन फिर भी समस्या आ रही है। रुकेंगे। अब कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ 5 बार करेंगे। 11 बार, 21 बार, जितना शक्तिशाली बनना है, जितना बुद्धिमान बनाना है, जितना ज्ञानवान बनाना है, उतना ज़्यादा बार करें। 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद।
बचपन से रोज गन्ना खाता था, अभी 10 साल हो गए, छोड़ना पड़ा। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ कुंडलिनी शक्ति के पास अपार बुद्धिमत्ता, अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, गुण कौशल्य, उसे ऊर्ध्वगामी बनाकर अपने शरीर और जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। अग्निसार क्रिया करेंगे 3 बार। पेट ठीक होना चाहिए। ये मोदी सरकार है, अपना पेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब मंत्री बराबर काम करने चाहिए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सब मंत्रीगण हैं। खा खा कर सुस्त हो गए और खुद ही खाते रहे। दिल्ली का माल गली में भेजा ही नहीं है, और इसलिए बड़ा सा घेर बन जाता है ऐसा। खुद खा खा के पूरा दिल्ली का आकार बड़ा हो गया। आइए करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम 3 बार करेंगे। ऊंचाई प्राणायाम। घर में 2-4 बार याद आए तो भी ऐसा खींचने का प्रयास करो। इस बार देखो इस प्रकार से। अपना आचार, विचार, व्यवहार, उपचार सब पवित्र बनेगा। वाणी पवित्र बनेगी, प्रभावशाली भी बनेगी। हमारा प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनेगा, जीवन पवित्र बनेगा। आइए करेंगे सिंहासन। कितने 36 है? 37। करना रोमांचक प्राणायाम। सुनने के लिए मशीन नहीं लगानी चाहिए। भगवान का प्रवास यहाँ आसानी से होना चाहिए।
आइए करेंगे अनुलोम विलोम थोड़ा सा। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये पूरा आवर्तन हो गया, एक आवर्तन। ऐसे कई सारे आवर्तन करने हैं। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। हमेशा प्रयास करें डीप ब्रीदिंग। केवल सांस लेने की पद्धति में सुधार होगा तो भी पूर्ण आरोग्य होगा। सामान्य आरोग्य के लिए हमें ज़्यादा योग साधना की कठिन कठिन क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य योग के लिए, सामान्य आरोग्य के लिए हमें अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखना है। साधारण साधारण सी क्रिया करनी है। और जो बराबर कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम मिस नहीं कर रहे, प्राणायाम मिस नहीं कर रहे, तो उसकी जो भी समस्या है, चाहे डायबिटीज़ की हो, हाई बीपी, लो बीपी की हो, अलग अलग प्रकार की जो भी समस्या है उसका निवारण होना ही होना है। उसके लिए बाहर से कोई दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरी नहीं है। अनावश्यक खर्च कर रहे हैं हम लोग। योग साधना में जुड़ जाइए और लोगों को और जोड़ दीजिए, पुण्य मिलेगा। आपका आरोग्य योग साधना से जितना अच्छा हो रहा है उससे ज़्यादा अच्छा होगा जब आप लोगों को योग साधना में जोड़ेंगे। आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है उनकी शुद्धि हो रही है। कार्बन पूरा बाहर निकल रहा है। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ हैं, उनकी भी शुद्धि हो रही है। भगवान का प्रवास पूरे सहजता से होना जरूरी है। जहाँ भी भगवान का प्रवास में अवरोध आता है वहाँ पेनिंग आ जाता है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। हमें इस धरती पर भेजने का जो भी मकसद है भगवान का, उसका पूरा प्रोग्रामिंग बनाकर, प्रोग्रामिंग तैयार करके हमें धरती पर भेजा है। लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि मुझे इस धरती पर भेजने का भगवान का मकसद क्या है, लक्ष्य कौन सा प्राप्त करना है। तो वो उसकी सॉफ्टवेयर की फाइल है। वो सॉफ्टवेयर की फाइल जिसकी भी ओपन होती है वो बच्चे स्मार्ट बन जाते हैं। उनको कहीं इधर उधर देखना नहीं पड़ता है। उनको पता रहता है बाय इंट्यूशन कि मुझे ये कार्य करना है और इसी के लिए मुझे भगवान ने बनाया। और उसके लिए आवश्यक बुद्धिमत्ता, गुण कौशल्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान सब कुछ दिया है भगवान ने। उसका पता होता है, इसलिए वो किसी की नहीं सुनता है। वो अपने कार्य में जुड़ जाता है और एक दिन वो कुछ अच्छा कार्य कर देता है। उसे स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्ट बच्चे। बचपन में ही बड़ों की जैसी बातें करते रहते। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। और जिसको भी अनुभव आया वो हमें कृपया बताया करो कि मेरा बीपी की समस्या में सुधार आया है, मेरे शुगर की समस्या में सुधार आया है। जो भी अपनी अलग अलग समस्या है, जब हम फॉर्म भर के लेते हैं तो फॉर्म के अंदर आपकी अगर कोई समस्या है तो लिख लेना है। तो वो फॉर्म में हम अपडेट कर पाएंगे कि भाई इसको बीपी की समस्या थी, अभी नहीं है, तो उसमें अपडेट करेंगे। हम जो फॉर्म भर के लिया है उसमें अपडेट करेंगे। इसलिए नए लोग आए वो फॉर्म भी भर के दे दे।
अभी थोड़े समय में आदरणीय अनिल जी आएंगे तो वो फॉर्म आपको दे देंगे, उनसे ले लेना। कहीं भी योग क्लास हो रहा है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो लोग नहीं आएंगे। लोग आने चाहिए तो रिजल्ट मिलना चाहिए, और रिजल्ट मिलना चाहिए तो हर बार मैं बोलता हूँ समर्पित भाव से करिए। जो क्रिया आपको आसानी से कर सकते हैं पूरी तरह से, विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता, ये 4 गुण हैं। इसके अनुसार अगर हमारा हो रहा है तो वही आसन करें, अन्यथा ना करें। अन्यथा कपालभाति करें, मरकटासन ज़्यादा करें तो लाभ तो आवश्यक है। रुकेंगे। अब आगे ब्राह्मणी, उद्गीत और प्रणव आदरणीय विवेक जी लेंगे। उसके बीच में हम थोड़ा आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है मरकटासन, इसलिए मैं रोज लेता हूँ। और पूरे मुंबई में आज अपने 10,000 योग शिक्षक हैं, वो भी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेके जाइए। प्रयास करें घुटने पर घुटना और पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में, और डीप ब्रीदिंग चालू रखें। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक इसी स्थिति में डीप ब्रीदिंग करते रहना है, तो पूरा फायदा मिलेगा। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। अब गति देकर करो। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। इस मरकटासन की क्रिया, मरकटासन, कंद्रासन और भुजंगासन, कोई अंग नहीं बचेगा, इसलिए इसे भी मिस नहीं करना है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। पेट साफ होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चूरन ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपने आरोग्य के लिए पैसे खर्च करना ये मूर्खता है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो विधि दी है, उस विधि का अनुपालन करके हमें अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। आहार का भी महत्व है। आहार जो हमारे लिए निश्चित है वही आहार लेना चाहिए। आहार की गड़बड़ी है। अब दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो, और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2, 3, 4, 5 मिनट तक रुकना है। डीप ब्रीदिंग करते हुए पूरा लाभ मिलेगा। अब घुटने राइट साइड में लेके जाइए। चेहरा लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक। अब गति देकर करो। करते रहो। देखो आसान क्रिया है। बड़ी आसानी से क्रिया हो रही है। अभी सभी लोग देखो मजे से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। क्रिया बड़ी आसानी से होनी चाहिए और लाभ ज़्यादा होना चाहिए। उसके ये विचार करके ही परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये पैकेज बनाया है।
रुकेंगे अभी, करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन, एरिया पकड़कर बीच में से ऊपर उठाना है, वहीं पर रुकेंगे, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे और फिर अपनी अपनी मर्यादा में गति देकर करेंगे। खाली ध्यान रहे स्ट्रोक ना लगाए, मतलब जर्क नहीं देना है। बहुत सुंदर। अपने विवेक जी का बहुत बढ़िया हो रहा है। रुकेंगे, ऐसे तो सारे कर रहे हैं, बराबर ही कर रहे हैं। अब रोल करो, खुद को रोल करो। जिन्हें संभव नहीं है वो कपालभाति करते रहे, आराम से पूरा फायदा मिलेगा कपालभाति से। रुकेंगे। अब पेट के बल आइए, पेट के बल आइए, बाई साइड से पेट के बल आइए। करेंगे मकर आसन, कोहनियां मिलाएंगे ऐसी। दौड़ना शुरू करो, बहुत सुंदर। क्रॉस भी कर सकते हैं। रुकेंगे। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, और सांस भरते ऊपर उठेंगे और दृष्टि आसमान की तरफ। कोहनियां थोड़ी बेंड रहेगी, ऐसी नहीं होगी। और डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा रुकना है वहाँ पर। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक रुकना है। अधिक लाभ के लिए पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है। अब गति देकर करिए। ये तो अपना इंडियन जुगाड़ है, गति देकर करना। रुकना ये विधि है। डीप ब्रीदिंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने का प्रयास करना है। रुकेंगे। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, पंजे पर पंजा रखे, पंजे पर पंजा, और कोहनियां सीधी होगी और दृष्टि आसमान की तरफ। और डीप ब्रीदिंग करते रहे 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक वहीं पर रुकना है, अपनी अपनी मर्यादा में। मैं रुकना है बोला तो रुकना नहीं है, अगर नहीं रुक सकते तो नीचे आना है। गति देकर करो। जिसको रुकना संभव है वो रुक सकते हैं, ज्यादा लाभ होगा। जिनको रुकना संभव नहीं वो गति देकर करें। ये गति देकर करना अपना ये जुगाड़, इंडियन जुगाड़ है। आसन में रुकना जरूरी है। रुकने से अधिक लाभ मिलेगा, इतना ध्यान रखें। जिसको संभव नहीं वो गति देकर कर सकते हैं।
डीप ब्रीदिंग चालू रखना है, रुकेंगे। अब आगे करेंगे धनुरासन। अपनी अपनी मर्यादा में रोल कर सकते हैं। बहुत सुंदर। ये सामान्य सामान्य क्रिया है। ये क्रिया करते समय में जो भी क्रिया कर ले रहा हूं उसमें घुटने के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता है। घुटने उल्टे शक्तिशाली बनने जा रहे हैं और 50 के ऊपर तो घुटने पर ज़्यादा प्रेशर देने वाले व्यायाम करना ही नहीं है। हल्का हल्का व्यायाम करना है, बड़े खड़े 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 व्यायाम करना है, लेकिन हल्का हल्का व्यायाम करना है। रुकेंगे, विश्राम। ओम। सभी को थोड़ा विश्राम की स्थिति में रहिए थोड़ा।